नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच का सफ़र और मैं हूं आपकी मेज़बान सना फैसल। इक़्तिदार की जंग इंसानी तारीख़ में उस वक्त से जारी है जब इक़्तिदार का तसव्वुर वजूद में आया था और उसके बाद ये जंग कभी हक़ व बातिल और खैर व शर के दरमियान लड़ी गई और कभी सिर्फ इख्तियार, अना और ज़ाती मफादात को हासिल करने के लिए लड़ी जाती रही है। और इस तमाम सूरत हाल का फ़ायदा उन शर पसंद अनासर ने उठाया जो बैठे तो कहीं और थे लेकिन डोरियां हिलाने में माहिर थे। सियासी दाव पेच को कब, कहां और कैसे इस्तेमाल करके फ़ायदा उठाना है वो इससे बखूबी वाकिफ थे। पाकिस्तान में भी सियासी हालात ऊंच नीच का शिकार होते रहे, लेकिन अल्लाह ताला की खुसूसी इनायत इस मुल्क पर हमेशा रही कि आज भी ये मुल्क अपने पैरों पर खड़ा है। इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए चलकर रिपोर्ट देखते हैं। हर नए रोज के बहरान के पीछे क्या है? गर है तो इंसान के पीछे क्या है? कोई तो सोचे मेरे मुल्क में हर रोज नया एक हिजान है, हिजान के पीछे क्या है? पाकिस्तान हमारी पहचान है और हमारी आने वाली नस्लों को उस आज़ादी का पैगाम है जिसे हमारे बुजुर्गों ने बड़ी कुर्बानियों और जद्दोजहद के बाद हासिल किया था। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर बात की जाए तो सियासी उतार चढ़ाव तो आते रहे लेकिन मुल्क की मईशत मजबूत रही। लेकिन वक्त गुजरने के साथ मुल्क की मईशत कमजोर पड़ती नजर आने लगी जो खतरे का अलार्म देने लगी है, क्योंकि इन सब बातों का असर बराह रास्त आवाम पर पड़ता है। आवाम परेशान है, जो गरीब है बेचारा वो तो बिल्कुल पिस गया। जो भी आया ना गरीबों के लिए तो बेकार है। 5 रोटी खाने वाला था ना, वो 3 रोटी लेके जा रहा होगा अपने घर और बोला आधी आधी खा लो भाई। अगर हम दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक पर एक नजर डालें तो ये मुल्क दावा करते हैं कि उनके यहाँ राइज निज़ाम ही बेहतरीन रियासती निज़ाम है, क्योंकि वो उसी निज़ाम के तहत अपनी आवाम को सहूलियात देने में कामयाब हैं और रियासती उमूर में आवाम के हुकूक की पासदारी ही सबसे ज्यादा नुमाया होती है। सियासत में शफाफियत होना लाजमी है ताकि किसी आम इंसान की जिंदगी मुतासर न हो। जब तारीख लिखी जाएगी पाकिस्तान की तो ये भी लिखा जाएगा कि इस मुल्क को यहाँ तक कौन लाया और कौन उसका जिम्मेदार है। नौजवान नस्ल हर कौम का कीमती सरमाया होती है और उनकी बका पहली अव्वलियत, और इस चीज का ख्याल बहैसियत कौम हमको करना है ताकि मुल्क तरक्की की जानिब गामजन हो। यूथ को हम यूज कर रहे हैं, यूटिलाइज नहीं कर रहे, हम उन्हें होप नहीं दे रहे और किसी फर्दे वाहिद के जाती मफादात का शिकार न हो और मुल्की मईशत और सालमियत पनप सके, नई सोच और वसाइल पैदा हो, खुशहाली का दौर दौरा हो। यही असल में पाकिस्तान की सियासत है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में सियासी जमातें मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो यहाँ सियासी जमातों की एक बहार है जो हर तरफ हर सूबे में मौजूद है और हर जमात का एक अपना सियासी मौक़िफ़ है। कुछ बड़ी सियासी जमातें हैं जो मुख्तलिफ धड़ों में बटी हैं और मुल्क की सियासत में हिस्सा ले रही हैं। गुज़िश्ता कई महीनों से पाकिस्तान में सियासी माहौल गर्म है और एक बहरानी कैफियत का शिकार है। इलेक्शन के हवाले से भी मुख्तलिफ तनाज़ात हैं और अफवाहें उरूज पर हैं जिससे आवाम परेशान है, क्योंकि आवाम अपने लिए रिलीफ चाहती है चाहे कोई भी सियासी पार्टी इक़्तिदार में आए, और इसी सियासी कशमकश की वजह से सबसे बुरा असर आवाम पर पड़ रहा है और इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान हमारी नौजवान नस्ल का हो रहा है जो ये समझने से कासिर है कि ये हो क्या रहा है। कमज़ोर पड़ती मुल्की मईशत और हालात को कैसे संभाला दिया जा सकता है और आइंदा आने वाले हालात क्या पेश गोई कर रहे हैं, आइए जानते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ ब्यूरो चीफ कराची इम्तियाज़ फरहान साहब मौजूद हैं। इम्तियाज़ साहब, आपके टाइम का शुक्रिया। अच्छा, जैसा भी ये फरमाइएगा कि इस वक्त जो मुल्की सियासी हालात हैं वो मईशत में किस कदर बिगाड़ पैदा कर सकते हैं और कर चुके हैं? दुनिया भर में पॉलिटिक्स इसी तरह होती है, कम ज़्यादा आप रेशो को वो कर सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराजी होती है। आप देखें अमेरिका में ट्रंप ने क्या किया था जब इलेक्शन कैंपेन चलाई थी, जब वो निकल गए थे, अब जब उनको बुलाया गया था वहाँ की नेब कह लें, उन्होंने जब इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया था, सेम यही सिचुएशन थी। लेकिन इकनॉमी पे असरअंदाज नहीं होती। जो आपका ये टॉपिक है बिल्कुल है, हमें इकनॉमी और पॉलिटिक्स को हम ये कहते हैं कि जो मुल्क के हालात होते हैं वो इकनॉमी पे असरअंदाज होते हैं, एक हद तक होते हैं, इतने ज़्यादा नहीं होते जितना पाकिस्तान में डिस्कस किया जाता है। पाकिस्तान में जो टाइकून्स हैं, जो एक कार्टेल है जो गैंग अप हुए में,
हर उसके, आप आटे का ले लें, चीनी का ले लें, घी, ऑयल वगैरह, पेट्रोल, सारी चीज़ों के एक कार्टेल अलग-अलग बनेंगे। वो बुनियाद बनाते हैं कि जी पॉलिटिकल सिचुएशन सही नहीं है तो इसलिए ये सारी महंगाई है, और उसमें वो ये करते हैं कि मुझसे और आपसे ख़बरें चलवाते हैं कि जनाब इन हालात की वजह से आटा महंगा होने का ख़र्चा, इन हालात की वजह से पेट्रोल महंगा होने का ख़र्चा, इन हालात की वजह से चीनी महंगी होने की का ख़र्चा। उसकी वजह से होता ये कि ऑटोमेटिक बढ़ना शुरू हो जाता है, वो फिर ब्रेक करना शुरू कर देते हैं, सप्लाई रोक देते हैं। शहबाज शरीफ ने बीइंग ए अपोजिशन लीडर जो एक प्रपोज़ल दिया था कि मुल्क में इस वक्त चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की तरह चार्टर ऑफ इकनॉमी की बहुत ज़रूरत है। चार्टर ऑफ इकनॉमी में तमाम बिजनेस टाइकून हों, हमारे जो इकनॉमिकल एक्सपर्ट हैं, वो उन सबको होना चाहिए और मुस्तकिल बुनियादों पे पॉलिसी बननी चाहिए। अब वो नहीं बन रहे। जो महबूब हक साहब थे उन्होंने ये, उससे पहले भी था, लेकिन महबूब हक थे जिन्होंने कोरिया की इकनॉमी को बूस्ट दिया, उन्होंने ये और ज़्यादा किया था जोनेजो के दौर से, और वो बहुत इफेक्टिव थे। और जोनेजो साहब जब उन्हें माजूल किया गया था, अब वो सिलसिला ही ख़त्म हो गया कि मुस्तकिल बुनियादों पे होना चाहिए कि गवर्नमेंट किसी की भी हो, हालात कुछ भी हो, इकनॉमी उससे बिल्कुल डिफरेंट चले, कि हर चीज़ की तयशुदा चीज़ें हों, तयशुदा मामलात हों कि जी अगर ये अब देखें ना, मिसाल के तौर पे हम ये कहते हैं डॉलर बढ़ गया, पेट्रोल की कीमत ठीक है बढ़ गई, गंदम, शुगर, ये सारी तो हमारी लोकल प्रोडक्ट है, सब्जियां हमारी लोकल प्रोडक्ट है, ये क्यों बढ़ जाती है? पूरी दुनिया में जो सियासत होती है, जो तहरीकें जो चलती है ना, वो कामयाब इसी वजह से होती हैं कि उनमें बर्दाश्त होती है, इस्तेकाम होता है, बाहमी मुशावरत होती है, इंसानियत होती है। लेकिन यहाँ पर आप क्या देखते हैं? देखिए यहाँ शुरू से यही सिलसिला चलता रहा है। अगर आप ये देखेंगे तो कायदे आज़म वेरी, यानी कि पाकिस्तान बनने के दूसरे साल से ये सिलसिला शुरू हुआ। एक कहानी बनाई गई पाकिस्तान में कि कायदे आज़म और लियाकत अली ख़ान के दरमियान एक इख्तलाफात है। जब आप ज़ियारत गए, आपकी तबीयत ख़राब थी, लियाकत अली ख़ान मिलने गए, उसके बाद एक ख़बर चलाई गई कि जनाब ये सिर्फ देखने गए, और बाद में किताबों में बहुत सारी चीज़ें गलत लिखी गई। ये शुरू से चल रहा है। फिर जब वो सिलसिला आगे चला गया, अयूब ने उसको टेक ओवर कर लिया, गवर्नमेंट को पहला माशाल्लाह लगा दिया, तो मोहतरमा फातिमा जिन्ना जो माज़े मिल्लत थी, उनके साथ क्या किया गया, ये शुरू से चल रहा है। इसको बिल्कुल सही है आपका कहना है कि इसको हमें निकालना चाहिए। ये जो तौहीन पार्लियामेंट का बिल आया था, मैं समझता हूँ कि तौहीन पार्लियामेंट के बजाय तौहीन ह्यूमन या तौहीन इंसानियत का अगर बिल आता तो वो ज़्यादा बेहतर था। कि आप अगर किसी पार्लियामेंटेरियन को के ख़िलाफ़ तनकीद करेंगे तो किस हद तक करेंगे? क्या ये वही 5th जनरेशन वॉर है जिसका तस्करा हम जी हाइब्रिड वॉर, 5th जनरेशन वॉर, ये अगर आप ये कहें तो मैं इस बारे में कई मरतबा ये बात हम सरकारी हलकों में भी कह चुके हैं, मुख्तलिफ सेमिनार वर्कशॉप में, और रियलाइज़ भी करवाइए कि लोग ये कहते हैं कि 5th जनरेशन वॉर, हाइब्रिड वॉर पाकिस्तान के अगेंस्ट है, लेकिन सना ये मेरे और आपके मीडिया के अगेंस्ट है। क्योंकि आप, हमारा जो मीडिया है, पाकिस्तान का मीडिया तमाम तर मामलात के बावजूद बहुत फोकल है, पाकिस्तान के हवाले से बहुत फोकल है। तो सबसे पहला अटेम्प्ट ही आप पर, मुझ पर हुआ है, मीडिया के ऊपर हुआ है, हाइब्रिड वॉर के थ्रू और ये 5th जनरेशन वॉर के थ्रू। अच्छा, 5th जनरेशन वॉर और हाइब्रिड वॉर हमें डिफ़ाइन करने को कोई तैयार नहीं है। मैं अपनी बात करता हूँ, मीडिया पर्सन और कोई ब्यूरोक्रेट अपनी बात करता है, पॉलिटिशियन अपनी बात करता है, बिल्कुल ये हो रहा है। क्योंकि मेरा और आपका मिजाज तब्दील करने की कोशिश की जा रही है वाया मीडिया, वाया ये डिबेट जो पार्लियामेंट के अंदर होती है, जो सियासतदान एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाते हैं, और जो हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, या मिसाल के तौर पे अभी हम मिसाल ले लें 9 मई को जो कुछ हुआ, ये माइंड सेट करने की कोशिश की ना, वो तो मैं उसको, बहुत सारे लोग बोलते हैं रिटेलिएट, मैं कहता हूँ थोड़ा सा ताख़ीर हुई आर्मी की तरफ से, लेकिन बिल्कुल बर वक्त उन्होंने इसको रिस्पॉन्ड किया। और जो एकदम कैंपेन चल रही है, लोग इसको भी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। सही है, लोग इसको भी क्रिटिसाइज़ करें। अच्छा, इसकी वजह से आप ये समझते हैं कि मुल्क की मीशत को इसकी वजह से भी नुकसान पहुंचा है? बहुत सारे लोग हैं जो जिनका ऑनलाइन रोज़गार था, डिजिटली वो पैसे कमा रहे थे, क्या समझते हैं कि इससे उनको भी नुकसान हुआ है? बिल्कुल हुआ है। या आप ये समझते हैं ये सही था? देखिए, अगर हम मुल्क की सलामती के हवाले से कहें तो बिल्कुल सही था। मुल्क है तो बिजनेस भी होगा, एग्जैक्टली, सब कुछ होगा। लेकिन जितना शोर मचा रहे हैं ऑनलाइन बिजनेस करने वाले, इतना नहीं है। कोरोना में आप देखें, आपने बहुत रोड शो की है, बहुत हम देखते भी हैं सारी चीज़ें, आप मसरूफ़ मार्केटों में भी गई। आप ईमानदारी से बताएं, कोरोना में नुकसान हुआ है? इन बिजनेसमैन ने, पाकिस्तान के बिजनेसमैनों ने अरबों रुपए बनाए, लेकिन वो आपको, मुझे, कॉमन मैन को 5 रुपए की फैसिलिटी देने को तैयार नहीं है। ज़रा पेट्रोल कुछ होता और चीखते पुकारते वो ऐसे हैं कि जैसे लॉस हो रहा है। अब हमारे यहाँ का जो बिजनेसमैन है, उसने मुनाफे के अंदर जो नुकसान है उसको नुकसान समझता है। कहा यह जाता है कि जो किसी भी मुल्क का जो मुस्तकबिल होता है वो उसकी यूथ के हाथों में होता है। इससे हम यूथ को क्या मैसेज दे रहे हैं? यूथ को हम यूज़ कर रहे हैं, यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, हम उन्हें होप नहीं दे रहे। तो हमें अपनी यूथ को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए,
यूटिलाइज़ करना चाहिए, यूज़ नहीं करना चाहिए। देखें, अगर किसी भी सियासी जमात का पास ये क्लेम हो कि उसके पास यूथ की बहुत, मिसाल के तौर पर तहरीक इंसाफ है, दूसरा हम पीपल्स पार्टी वालों को भी देखते हैं, और जमात इस्लामी के पास भी एक बड़ी अच्छी यूथ की पूरी एक चेन मौजूद है। तो आप ईमानदारी से बताएं कि क्या उन्होंने इन सियासी जमातों ने, चाहे PTI हो, पीपल्स पार्टी हो, जमात इस्लामी, यानी कोई भी जमात हो, क्या उसने अपने यूथ के लिए कोई काम किया है? अच्छी बात भी है, लेकिन शर्म की बात भी है ना कि कोई फलाही इदारा वो आपको कंप्यूटर में या आपको जो डिजिटल जो भी एक है IT उसके अंदर कोर्स आपको करवा रहे हैं। IT कोर्स करवा रहे हैं। अच्छा, जो हमारी आवाम है वो बेसिकली अगर देखा जाए तो बड़ा पिसा हुआ तबका है। बिजली महंगी, गैस महंगी, मतलब जिस चीज़ पे आप नाम लें, जिस चीज़ का आप नाम लें, वो चीज़ महंगी है। इस सियासी जंग से उनको क्या मिल रहा है? देखो सना, अगर आप रियलाइज़ करोगे पूरी दुनिया को, आप कंप्यूटर पे बैठ के कंपेयर करोगे तो पाकिस्तान में इतनी महंगाई नहीं है, लेकिन वेजेस कम है। असल मसला है वेजेस का, डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं है। कि हम बात करते हैं महंगा हो गया, महंगा हो गया, महंगा हो गया। अगर अमेरिका में $1 का पेट्रोल है तो वो तो 200-300 रुपये वैसे ही हो गया, ऑटोमेटिक हो गया। हमारे यहाँ वेजेस कम है। जो हमारे यहाँ वेजेस हैं, अगर वो सही लेवल पे आ जाएं तो मैं समझता हूँ यानी रिसोर्सेज नहीं है ना लोगों के पास। हाँ, रिसोर्सेज है, इनकम के रिसोर्सेज कम हाँ, है। इनकम के वो बहुत कम है, और हम उनकी डायरेक्टिव्स भी सेट नहीं कर रहे। पूरी दुनिया में एहतजाज होता है, लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से एहतजाज रिकॉर्ड कराने के नए तरीके हैं। अपनी अमलाक को नुकसान पहुँचाया जाता है। बिल्कुल ऐसा हुआ है। देखिए, फ्रांस में जब अभी एहतजाज हुआ था 1.5 साल पहले, आपने देखा था, उन्होंने भी बहुत तबाही मचाई थी। और अमेरिका में भी जब इस तरह के मामला हुए तो आपको देखा था, जब ट्रम्प का एक दो था तो स्टोर, बड़े बड़े मॉल्स लूट लिए गए थे, मगर रेशो कम है। हम कंटिन्यूटी के साथ ये काम करते हैं। हम बिल्कुल उस दौरान में ये होता है कि पाकिस्तान की सियासत में सबसे बदतरीन बात यह है कि मुखालिफ के पेट के ऊपर और इज्जत के ऊपर लात मारी जाती है। एग्जैक्टली, सही है। और जातियात पे आ जाते हैं। जातियात पे आ जाते हैं। सियासी हलचल, इसका जो ऊँट है किस करवट बैठेगा और आवाम को क्या सुकून मिल सकेगा? देखिए, आवाम को सुकून खुद हासिल करना पड़ेगा। अब आप जैसे हमारे ख़ासतौर पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी में तो बार बार उनसे बात करता हूँ कि देखें, आप किसी भी सियासी जमात का हिस्सा हो, एक्टिविटी आप पाकिस्तानी के तौर पर करें। सही है। पाकिस्तानियत को फ़रोग देने के बिल्कुल, बजाय बिल्कुल। हमारे यहाँ ये होता है कि पार्टी को बहुत सपोर्ट बिल्कुल। की जाती है। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, अवामी राय जानना बहुत ज़रूरी है। अवाम क्या सोचती है, इस मुल्क के हवाले से क्या सोचती है। ये मुल्क चूँकि हमने इस्लाम के नाम पर हासिल किया था और इसका इसीलिए इसे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहा जाता है। इस वक्त जो जंग जारी है, जो सियासी हलचल है, जो रस्सा कुशी का सा समा है इस वक्त हुकूमत में और हिज़्ब इख्तिलाफ में जो जंग है, उससे आवाम जो है वो उसको नबरदाज़मा होना पड़ रहा है। आवाम को मुश्किलात का सामना है, मईशत डोलती जा रही है, किसी भी चीज़ में इस्तेकाम नहीं है, हर चीज़ महंगी है और उन तमाम परेशानियों का खमियाजा जो है वो आवाम को ही भुगतना पड़ता है। तो आवाम क्या कहती है, आवाम क्या सोचती है, आवाम की इस वक्त के तासुरात क्या हैं, ये जानने के लिए इस वक्त हम आवाम के बीच में मौजूद हैं और आवाम से बात करते हैं। मुल्क के जो सियासी हालात हैं उसके बिगड़ने की वजह क्या है? जो भी आया है ना, गरीबों के लिए तो बेकार आया, और ऐसे सियासतदान हमें चाहिए ही नहीं। ये मुसलमानों का मुल्क है, हर बात पे महंगाई है। महंगाई तो इतनी हो गई कि हम तो चलो थोड़ा बहुत हम तो खा लेंगे, मगर हम नीचे वाले तबके वाले वो तो बिल्कुल नहीं खा सकते। तो ऐसे सियासतदान हमें चाहिए ही नहीं। हम तो चाहते हैं कि माशाल्लाह आ जाए और मुल्क में माशाल्लाह का कानून हो जाए, ताकि थोड़ा बहुत तो मुल्क सुधरेगा। मेरी बेटी है, मैं उसको बाहर लेके नहीं निकलती डर के कि भाई अगवा कर लेंगे। तो ये हमारे मुल्क क्या कर रहे हैं, इन जो एक दूसरे को मार रहे हैं, कर रहे हैं, बच्चों को अगवा कर रहे हैं, तो उनको तो देखो। सही, आप समझते हैं, आप जो अपने वोट का इस्तेमाल करते हैं, हाँ। आप समझते हैं उसका इस्तेमाल सही हो हम जाता है? इसलिए नहीं डालते वोट, हम डालते थे जब से हमने देखा मुल्क के हालात खराब, हमें सियासतदान अच्छे नहीं है। मुल्क हमारा अच्छा है, शायद मुल्क में रहने वाले अच्छे नहीं है। नहीं, जो बड़े बड़े जो सियासतदान है ना, वो सही नहीं है। मगरमच्छ, हाँ, उनमें से कोई एक अच्छा हो जाए ना तो हमारा मुल्क बिल्कुल सही हो जाएगा। नए चेहरे आने चाहिए। जो समझदार आने चाहिए। इतने बुढ़े बुढ़े जिनको बोलना भी नहीं आ रहा, वो सो रहे हैं, खबरों में हम देखते हैं उनको नींदें आ रही हैं, वो सही से बोल नहीं सक रहे, उनको आपने सियासत में रखा। सही है, सुधार कैसे आएगा? ये सुधार आ ही नहीं सकता जब तक वो बड़ा आदमी स्टेप नहीं लेगा। ऐसे कैसा हमारा मुल्क हो गया, इतना मुल्क हमारा बहुत बुरा हो गया। हम सऊदी अरब जाते हैं, लोग हमें अच्छी नज़र से नहीं देखते। हम उम्रे पे जाते हैं, हज पे जाते हैं, हमें अच्छी नज़र से पाकिस्तानियों को नहीं देखते। हम किसी भी उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह हमारे सियासतदान अच्छे नहीं है, और दूसरी बात कि हमारा पैसा कितना गिर गया है। जितने सब चोर हैं, कोई भी इसके अंदर मुखलिस नहीं क्या है। करें इन मैं? सबको हटा करके किसी अच्छे मोमिन आदमी को लेकर के आओ जो मुसलमान हो,
जो दूसरे को समझ सके। सही है, लेकिन अमल का जो ताल्लुक होता है वो नियत पे होता है। और नीयत तो हमारी है सही है, और नियत है तो हमें पता ही नहीं किसी की। हम तो खा रहे हैं, पी रहे हैं, ऐश कर रहे हैं। हम तो हमें तो कोई नहीं, हमारी नसीब में जो हमको अल्लाह दे रहा है बहुत दे रहा है। इन हालात में आवाम परेशान नहीं है। आवाम परेशान है, जो गरीब है बेचारा वो तो बिल्कुल पिस गया। उससे तो पूछो उसके घर के हालात। तो फिर जो गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं उनका क्या होगा? उनका तो ये होगा, उनको अल्लाह देने वाला उनके दिल में डालता है, उनको आगे देता है। वो लोग, उनको तो सब कुछ मिल रहा है खाने पीने को। इस्लाम की बुनियाद पर जो है वो इस मुल्क की तश्कील की गई थी। नहीं, इस्लाम के नाम के ऊपर बना तो था, लेकिन अब कोई भी नहीं है इस्लाम। इस्लाम इस्लामाबाद में ही है बस। पुरानी कीमतें या नई कीमतें? नई कीमतें ना अभी तो। नई कीमतें क्यों? 1500 का 2 पीस है, माल इतना महंगा हो गया अभी। फिर जो लोग आते हैं वो तो ये बोलते होंगे कि भाई पहले तो इतने का मिलता था, अब इतने का पहले क्यों? तो इतनी कटिंग होती थी, अब एक पीस भी नहीं बिक रहा है, अभी काम है नहीं। लगता है यहाँ कभी भी कोई भी हालात हो सकते हैं। हाँ, ऐसा तो लगता है। ऐसा होना चाहिए क्या? तोड़ फोड़ से तो कुछ भी फायदा नहीं होगा और नुकसान ही होगा। की हालात हैं, इससे आप समझते हैं कि मुल्क की मईशत पे असर पड़ रहा है? बिल्कुल पड़ रहा है, ऑफ कोर्स। सही है, ये जो भी सियासी बिगाड़ फैला हुआ है अभी। सियासी बिगाड़ तो अब ये तो 70 ईयर्स 75 ईयर्स से यही है सब। साबका हुकूमत ने कराची के लिए क्या किया? उन्होंने तो कुछ नहीं करा, उन्होंने ही तो सब कुछ खाया है। अभी ये जो रस्साकुशी जारी है, इसमें आप क्या समझती हैं, मुल्क को क्या नुकसान पहुंचेगा? नुकसान तो पहुंच चुका बहुत कुछ मुल्क को। किसी वजह से मुल्क में हालात ख़राब होते हैं तो ये जो तोड़ फोड़ होती है और चीज़ों को नुकसान पहुंचाया जाता है, क्या ये सही होता है? सही नहीं है, जाहिर है आवाम का नुकसान होता है। कुछ भी होता है वो आवाम का ही नुकसान होता है। हम एक दूसरे के लिए आसानी कर ही नहीं सकते, हम करना चाहते ही नहीं हैं। हमारे अंदर सिर्फ मैं हूँ, मेरे लिए पहला मेरा काम होना चाहिए। कहीं लाइन में खड़ा हूँ तो पहले मेरा काम होना चाहिए। हम जब आसानी पैदा नहीं कर सकते तो हमें आसानी मिलती भी नहीं है। जब से मुल्क बना है, जब से नुकसान पहुँच रहा है। अच्छा क्या हुआ है? कब हमारे लिए कुछ पूरे एक प्लेटफॉर्म पे कभी कुछ अच्छा हुआ है? जो थोड़ा बहुत अच्छा हो रहा था हमने उसको भी टांग पकड़ पकड़ के खींच के नीचे कर दिया वापस। आप समझती हैं सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल किया जाता है वो सही किया जाता है? क्या हम बगैर तस्दीक के खबर आगे शेयर नहीं करते थे? बदलाव सिर्फ हुकूमत करने से होता है। यही एक छोटे लेवल का बंदा आप बाहर भेज दें, सब उसूल फॉलो करना आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ आपकी पकड़ है। ये मईशत कमज़ोर होने की वजह क्या है? अदम इस्तेकाम, इस वजह से जो है मुल्क की मईशत जो है वो डाउन होती जा रही है। जब तक ये सियासतदान अपने मसले हल नहीं करेंगे आपस में बैठ के, तो ये हमारे मसले हल करने आए हैं तो ये अपने मसले हल करेंगे। तो पहले अपने मसले हल करेंगे तो वो हमारे मसले हल होंगे ना। जब वो अपने मसले हल नहीं हो रहे उनसे तो हमारे मसले क्या हल करेंगे? तो इनके मसले मसाइल क्या हैं? आम आदमी का तो मसला है बिजली, गैस, पानी, आटा महंगा। इनके मसाइल यही है कि एक दूसरे को कैसे नीचे दिखाना है, और कोई मसला नहीं है, सिर्फ एक और दूसरे को उससे नीचे। हासिल क्या होगा? कुछ भी नहीं हासिल होगा। जंग किस चीज़ की है? कुर्सी की जंग है या मुल्क बचाने की जंग है? मेरा तो ख्याल है कुर्सी की जंग। मुल्क बचाने की जंग होती तो फिर सब इकट्ठे बैठ जाते। मुल्क से किसी को बहुत दिलचस्पी नहीं है फिलहाल, जो मैं हमने देखा है जो देखा उसमें फिलहाल जो है ना, सब एक दूसरे की टांगे खींचने के चक्कर में। भाई अगर आप इतने ही तुम लोग मुल्क के खैर ख्वाह हो तो सारे बैठ जाओ, मईशत को सही कर लो, फिर बाद में लड़ते रहना। जब आप मुल्क ही नहीं होगा तो फिर क्या करोगे आप? फिर क्या करोगे? ये मुल्क के साथ ही तो सब कुछ है। जब आप लोग आपस में लड़ रहे हो, आपको पता है मईशत का चली गई, महंगाई कितनी है, लेकिन किसी के कान पे जूं तक नहीं रिंग रही है। वो अपने अपने चक्करों में सब पड़े हुए। इनकी लड़ाइयों से आम आदमी पे क्या असर पड़ता है? आम आदमी में जाहिर है मुल्क की मईशत डाउन हो रही है, महंगाई बढ़ रही है। जब आप सरमाया एक जगह आप हो जाएगा, बाउंड हो जाएगा सरमाया, तो फिर वो कैसे मईशत चलेगी आपकी? कारोबारी तबके पे क्या असर पड़ा है? कारोबारी तबके में 30 साल से कारोबारी तबके वालों का नौकर हूं, मुझे पता नहीं क्या कंडीशन है यहाँ। क्या कंडीशन? बिल्कुल डाउन, 0/0। कभी आप तारिक रोड पे अगर आप पहले कभी आए हो तो रश देखते हो, और अब तारिक रोड का हाल आप देखे जरा, कैमरा मारे देखे, आप फुटबॉल खेले, क्रिकेट खेले, बिल्कुल ओके। मुल्क की मईशत तो बैठ चुकी है ना, बचा क्या है अब आपके पास? डॉलर 300 से ऊपर क्रॉस कर गया है, गोल्ड 2,40,000 पे चला गया है। आपको IMF कुछ दे नहीं रहा, सऊदी आपको कुछ नहीं दे रहा। तो इस मुल्क को आपको क्या लगता है कौन सही कर सकता है? आर्मी सही कर सकती है, पॉलिटिशियन की बस की बात नहीं है। मुशर्रफ साहब ने 10 साल तक 9 साल तक डॉलर 60 रुपये पे था, वो बेहतरीन दौर था। पॉलिटिशियन की बस की बात नहीं है, नाउमीद है, बिल्कुल नाउमीद है। तो महंगाई कम करे, बाकी तो सब ठीक है, और सब मिल के रहे, सारे पार्टीज को मिलकर अपने मुल्क को इतना अच्छे रोड से इतने अच्छे सब है, एक फॉरेन कंट्री हो जाएगी हमारा मुल्क, बहुत अच्छा है। तो बाहिमी मुशावरत से कोई ना कोई हल निकाला जाए। हाँ, मतलब सब पॉलिटिक्स मिल जाए और हमारे मुल्क को, मुस्लिम एक जो कंट्री है इतनी मुश्किल से जद्दोजहद करके हमारे बुजुर्गों ने संभाला है, तो उसको कायम और दायम रखे इस मुल्क को। क्या नजर आ रहा है पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या है? मुस्तकबिल तो बस इन लोगों पे मुनहसर है, ये जो है ना आपस में लड़ रहे और अवाम जो है ना जलील हो रहे, कोई मतलब है वो मसाइल की तरफ जो है ना तवज्जो नहीं कर रहे। सही, मुल्क की तरफ क्या फोकस करना चाहिए? कारोबार होना चाहिए, इसके बारे में जो है ना सोचना चाहिए। हाँ, तो ये जो है ना ये लड़ेंगे आपस में तो हम जलील होंगे,
और क्या होगा। नए लोग आने चाहिए। जी जी बिल्कुल, नए लोग जो है ना वो अभी न्यू जनरेशन है, इस पे जो है ना मुनहसर है सब। अगर इन लोगों ने अपना रास्ता निकाला अपने लिए, इन लोगों का तो यही हाल है। बारहा ये बात कहते हैं कि इस मुल्क का जो मुस्तकबिल है वो नौजवान नस्ल के हाथ में है। क्या सोचते हैं आप? यूथ मतलब जितनी स्ट्रॉन्ग होगी तो इतना अच्छा मतलब आपका चाहिए, उसको मुस्तकबिल होगा। मौके मिल रहे हैं स्ट्रॉन्ग होने के? मौके कहाँ मिल रहे हैं आजकल, जो हालात चल रहे हैं हमारे मुल्क के, तो मौके तो यूथ को नहीं मिल रहे। अब मैं खुद ग्रेजुएट बंदा हूँ और यहाँ पे स्टॉल लगा रहा हूँ, तो मतलब यही है कि जॉब्स बहुत कम है। जो जॉब है वो 25K वाली मतलब 25,000 रुपये तक है, तो उसमें जब आप पढ़ रहे थे तो माँ बाप ने तो सुहाने ख्वाब सजाए होंगे ना कि भाई पढ़ लो, पढ़ोगे लिखोगे तो फिर ही कुछ कर सकते हो। नहीं मतलब जब उस एज में होता है बंदा ड्रीम करता है कि यार मैं अब ग्रेजुएशन करके मास्टर्स करके लाइक बड़ी स्टेज पे लगूंगा, मेरी सैलरी इतनी होगी कि मैं अपनी फैमिली को आराम से संभाल पाऊंगा। पर अभी जब मैं ग्रेजुएशन करके मतलब यहाँ पे खड़ा हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि यार वो अगर मैं 4-5 साल किसी और फील्ड में लगा लेता, अपना मतलब डिप्लोमा कर लेता या किसी सोशल मीडिया, कोई स्किल आ जाती है। हाँ स्किल आई तो वो ज़्यादा बेहतर है, यूनिवर्सिटी की डिग्री से वो बेहतर था अभी के हालात के हिसाब से। यही हम सोचते रहे तो फिर मुझे नहीं लगता कि कल फिर एक पढ़ा लिखा पाकिस्तान होगा। अभी देखो जो डिज़र्व करता है कम से कम उसको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। आपको भी पता है लेटेस्ट पिछले साल में तकरीबन 4 लाख से ऊपर हमारे यूथ जो है यंगस्टर सारे आउटसाइड गए, मतलब फॉरेन में दूसरे कंट्रीज़ में गए, मतलब वहाँ जाके वो सर्व कर रहे हैं। हाँ क्योंकि यहाँ पे उनको पता है मौके नहीं है। 25K में 25,000 में फैमिली कहाँ संभलती है। अभी जो सियासी उतार चढ़ाव है, जो गर्मा गर्मी है, जो माहौल में एक इंतशार की सी कैफियत है, उसे कैसे डिफाइन करेंगे? मुल्क के लिए सही नहीं है, लाइक कंडीशन इकनॉमी इतनी ऊपर चली गई है। अभी देखो इकनॉमी हमारी बिल्कुल ज़ीरो है और हमारा जो डॉलर के रेट है 290 अबव है, तो 290 का भी हिस्ट्री में नहीं हुआ पाकिस्तान के। तो मतलब ये कोई नया आना चाहिए। नया आना चाहिए, पर नया है कौन? नया तो नज़र भी तो है, अभी पुराने ही सुधर जाए तो बेहतर है। सारा काम देखें ना, बिजनेसमैन है हम लोग, यहाँ पे सारा सन्नाटा पड़ा हुआ है, कारोबार है ही नहीं, बिल्कुल भी कारोबार ज़ीरो हुआ हुआ है जब से ये हालात ख़राब हुए हैं, बिजनेस संभला नहीं है। मजीद बहरान का अंदेशा है। हाँ ना, लोग अजीब सी कैफियत में, कस्टमर तो है ही नहीं, सिर्फ दुकानदार है चारों तरफ, आप देख लें, और कारोबार बिल्कुल ज़ीरो है। फैक्ट्रीज बंद हो रही है, इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, कितना नुकसान हो रहा है। पहले ही बिजली नहीं है, पानी नहीं है, गैस नहीं है, तमाम कारखाने बंद हो रहे हैं, बेरोज़गारी बढ़ रही है, हर दुकान वाला अपने दुकान से 2 आदमी फारिग कर रहा है, फिर ये मुल्क शहर के अंदर क्राइम बढ़ रहा है। क्या लगता है ये जो हालात हैं किस चीज़ की पेशन गोई कर रहे हैं? ये तो आने वाले वक्त बहुत खतरनाक हो रहा है। और यहाँ हमारी ताई रोड है, इधर फ्रंट की दुकान पहले मिलती नहीं थी किराए पे, अभी फ्रंट की दुकान ले लो, फ़ौरन मिल जाएगी दुकान, क्योंकि कारोबार नहीं है। जो रेट चल रहे थे पहले तो उससे तो आधी कीमत में देने को तैयार है मालिक कि यार आधी कीमत में ले लो। महंगाई तो ऊपर ही जाई जा रही है, मगर चीज़ें जो महंगी हो रही हैं, तो जो जिसकी एक 20,000 या 30,000 रुपये सैलरी है, तो अपने बीवी बच्चों को कैसे पालेगा वो है, या मट्टी खिलाएगा अपने बच्चों को? वो ना कारोबार है ना कारोबार करने वाले हैं, लोग पिस रहे हैं। जो 5 रोटी खाने वाला था ना, वो 3 रोटी लेके जा रहा होगा अपने घर और बोला आधी आधी खा लो भाई, इससे गुजारा करो। रोटी के लाले पड़े हैं। दाल खाने वाला था ना, वो चटनी पे आ गया, अब वो चटनी से कहीं नमक में ना आ जाए। गवर्नमेंट में कोई भी है जिसका जो ओहदा है ना, वो अपने ओहदे से मुखलिस हो जाए, तो ऑटोमेटिक सारा सिस्टम अच्छा होगा। आप बोलिए ना सिस्टम कैसे सही होगा, सिस्टम ऐसे सही होगा। अपना अपना काम सही तरीके से करें। नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे भी बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद कहीं मजा आएगा, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, अवामी राय आपने सुनी। इस वक्त हमारे साथ मोटिवेशनल स्पीकर तस्लीम रज़ा साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अच्छा अस्सलाम। तस्लीम साहब, ये फरमाइएगा, जो इस वक्त मुल्क की कंडीशन है, जिस तरह के हालात हैं और जिस तरह आवाम नामसाइद हालात का शिकार है, गुर्बत की चक्की में पिस रही है और हर चीज़ महंगी होती जा रही है, यानी महंगाई बढ़ती जा रही है, और जो सियासी उतार चढ़ाव है उसको आप किस नज़रिए से डिफ़ाइन करेंगे? मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो है वो जब घर में आग लगी हो तो हर शख्स को चाहिए कि आग बुझाने में अपना किरदार अदा करे। अपने किसी लेकिन अमल वो आग बुझाने में अपना किरदार जब अदा करेंगे ना, जब उसे अपना घर समझेंगे। सर्दी ज़्यादा है, हाथ सेक लेते हैं। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, ये बाहर से तो नहीं है, ये हमारी अपने ही मामलात हैं सारे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब नारे नमरूद में डाला गया तो एक परिंदा चोंच में पानी लेकर आता था और उसको बुझाने की कोशिश करता था। तो किसी ने कहा कि तेरे इस अमल से ये आग बुझने वाली नहीं, लेकिन उसने अपना किरदार तो अदा उसने किया। कहा आग बुझती है बुझे, नहीं बुझती न बुझे, मगर आग बुझाने वालों में मेरा नाम तो शामिल हो जाएगा। जब तारीख़ लिखी जाएगी पाकिस्तान की तो ये भी लिखा जाएगा कि इस मुल्क को यहाँ तक कौन लाया।
और कौन उसका ज़िम्मेदार है। तो लिहाजा अपनी ज़िम्मेदारी निभाते हुए हर एक को चाहिए कि इसमें अपना किरदार अदा करें इस आग को बुझाने में। सही है। सियासी उतार चढ़ाव के हवाले से आप क्या कहेंगे? सियासी उतार चढ़ाव में मेरी राय तो ये है कि सब दो कदम पीछे आएँ और मिल बैठें, और मामला दुनिया में कोई मसला ऐसा नहीं है कि जो गुफ्तगू से, बातचीत से हल ना हो, इसका हल निकाला जाना। पिछले दिनों हमने ये देखा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बंद कर दिए गए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि ऑनलाइन ही कमाते और खाते हैं, यानी कि 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ गए, अगर मैं ये कहूँगी तो गलत नहीं होगा। इस चीज़ को सियासत में इस्तेमाल करना कितना दुरुस्त है? जहाँ इस तरह की हरकतें होती हैं वहाँ एक तो बच्चों की दिल शिकनी होती है, और वो घराने के जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अर्निंग करते हैं, जिनके गुज़र बसर होता है। कई बच्चे आए, उन्होंने मुझे बताया, और उसके साथ साथ ये जो हमारे यहाँ ऐप्स हैं, जो राइडर हैं, जो ये सारी मतलब हाँ। कितने लोगों को आपने बेरोज़गार किया। नौजवान नस्ल का मुस्तकबिल आप कैसे देख रहे हैं? नौजवानों से मैं ये कहूँगा कि आप अपने ज़ाती मामलात को असर नौ देखें और वो चीज़ें सीखना शुरू करें, क्योंकि ये मुश्किलात ही इंसान को बनाती हैं। पाकिस्तान चूँकि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और हमने ये मुल्क इस्लाम की बुनियाद पे हासिल किया है, जिस तरीके से हम ये देखते हैं बहतान तराशी की जाती है, इल्ज़ाम तराशी की जाती है, और बग़ैर किसी सबूत के जो बात की जाती है, उससे इस कौम पर क्या असर पड़ेगा? इस्लाम ने तो इन तमाम चीज़ों को डेफस से मना किया। मसलन कहा गीबत ना करें। गीबत क्या है कि मैं आपकी बुराई किसी और, आपके पीठ पीछे किसी और के सामने करूं, और वो बुराई आपके अंदर हो तो ये गीबत है, अगर वो ना हो तो ये तो बहतान है। तो हम चाहते हैं कि मीडिया पे बैठ के जो हमारे दिल में आए किसी के बारे में बात करें। इस चीज़ से इस्लाम ने सख्ती से मना किया। ये इसकी वजह से हमारे मुल्क पे जो नुकसान हो रहा है, मईशत को जो नुकसान पहुंच रहा है, मतलब लोगों में ये नाउमीदी पहले आती है, फिर उससे ख़ुदकुशी का रुझान बढ़ता है। माशरे में ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इसका हल यही है कि जिन लोगों जो साहिब इक़्तिदार हैं वो बैठें और इन मसाइल का हल निकालने की कोशिश करें। जो सूफिया कराम है और जो अहले नज़र हैं, वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल कैसा देख रहे हैं? देखिए, मेरी कुछ अहले साहिबान हाल से मेरी बात हुई, तो मैं अक्सर उनसे पूछता रहता हूँ, तो इस वक्त वो सारे खामोश हैं। मैंने उनसे कहा कि आप क्या देखते हैं? कहने लगे इसी में से कोई खैर निकलने वाली है, थोड़ा सा इंतज़ार करें, पाकिस्तान का मुस्तकबिल बहुत शानदार है। तो मैंने कहा कि ये जो हालात हमें नज़र आ रहे हैं, कहने लगे हमारे उस्ताद तो फरमाते थे पाकिस्तान नूर है, उस्ताद वासिफ साहब, और नूर को ज़वाल नहीं। तो जब कानून रियासत काम नहीं करता तो कानून कुदरत काम करता है, और वो काम कर रहा है, और पाकिस्तान का फ्यूचर मुझे तो बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। नाज़रीन, हमारे साथ उनसा शाह मौजूद हैं जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं। उनसे ये बताइएगा कि सितारों की रोशनी में आप पाकिस्तान के सियासी हालात किस समत ज़्यादा देख रही हैं? यहाँ पर देखिए, मेरे जो टैरो कार्ड्स के मुताबिक जो मुझे नॉलेज है, टैरो कार्ड जिसको कहा जाता है, पेज ऑफ कप्स है, यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स है, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो यहाँ पर देखिए बहुत उम्मीद जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। अवाम जो है वो अभी भी नाउमीद नज़र नहीं आ रही, डिसअपॉइंट नज़र नहीं आ रही। इस वक्त जो हालात हैं वो तलवारें नज़र आ रही हैं। यहाँ पर देखें आप कार्ड अगर मेरा देखें तो 2 तलवारें नज़र आ रही हैं कि कोई चीज़, सिचुएशन, कोई हालात जो हैं वो किस सिचुएशन, किस सिमत में जाते हुए, किस डायरेक्शन में जाते हुए नज़र आ रहे हैं, ये भी नहीं मालूम। क्योंकि जो बहुत सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी आपस में जो है वो कोई बनती हुई नज़र नहीं आ रही। तो एक इनडिसाइसिव एनर्जी नज़र आ रही है कि कोई चीज़ डिसाइडेड नहीं है कि ये होने वाला है। हर कोई ऐसा लगता है कि एक अनसर्टन सिचुएशन से गुजर रही है। अवाम हो चाहे पॉलिटिकल लीडर्स हो, सब एक अनसर्टनिटी से गुजरे, चाहे वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट हो। यहाँ पर जो लास्ट कार्ड है, जो फ्यूचर का कार्ड कहा जाता है, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है, और इस कार्ड का जो टाइम होता है वो 3 मंथ्स के बाद स्टार्ट होता है। तो 3 मंथ्स to 6 मंथ्स के बाद हालात जो हैं वो थोड़े बेहतर, स्टेबल होते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, ये बताइएगा क्या आइंदा आने वाले दिन कुछ नई तब्दीली की जानिब इशारा कर रहे हैं? तब्दीली जहाँ तक बात है कि कोई बहुत बड़ा मेजर चेंज तो मुझे नजर नहीं आ रहा है। हालांकि मैं कार्ड्स आपको बता देती हूँ। द फूल का कार्ड है, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, एस ऑफ कप्स का कार्ड है। तो फूल की एनर्जी कहती है कि जिसको जो जैसे चाहता है वैसे ही चलता जाता है। कोई ऐसी डायरेक्शन नहीं है, कोई डायरेक्शन देने वाला नहीं है, कोई अथॉरिटी
तो है, गवर्नमेंट अथॉरिटी है, लेकिन बात ये है कि जिसका जैसे दिल करता है वैसे चलता हुआ नजर आ रहा है, चाहे वो पॉलिटिकल जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज हो या फिर पब्लिक हो। जो आपके कार्ड्स हैं वो क्या कह रहे हैं कि कामयाबी किस सियासी पार्टी को मिलने के इम्कान हैं? पॉलिटिकल पार्टीज की बात है तो हर किसी का जो है वो कोशिश यही है कि हमें कामयाबी मिल सके, हमें फेम मिल सके, लोग हमें जो है वो वोट दें या सपोर्ट करें या फेवर दें। यहाँ पर देखिए 10 सन का कार्ड है, इसमें जो भी पार्टीज हैं वो मतलब अपना मफाद चाह रही हैं। जो भी पार्टी है, चाहे वो पीटीआई हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे मुस्लिम लीग नून ग्रुप है या कोई भी अदर जो पार्टीज हैं, सिर्फ अपना मफाद देख रही हैं, अवाम का कोई मफाद नहीं देख रहा है। या हैंगमैन का कार्ड है, मफाद तो चाह रही हैं लेकिन फिर भी मफाद हासिल नहीं हो रहा। उन पॉलिटिकल पार्टीज को भी अपना मफाद हासिल, आगे जाके वो स्ट्रक हो जाती है क्योंकि यहाँ पर सन का कार्ड है, अथॉरिटीज। तो आवाम के लिए जो हालात हैं वो कैसे हैं? यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, मुश्किलात का कार्ड है अवाम के लिए। मुझे नहीं लग रहा कि कोई जो है वो अवाम की जो बुनियादी ज़रूरियात हैं वो भी जो है पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। यहाँ पे कारोबारी मसले मसाइल, फाइनेंशियल मसले मसाइल, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, पैसा स्टक है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है, कारोबार सही से नहीं चल रहा है, जॉब के जो मसले मसाइल हैं, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, वो मुझे नजर आ रही है। अगर इंटरनेशनल लेवल पे बात की जाए तो पाकिस्तान की सूरत हाल कैसी रहेगी? क्या पाकिस्तान क्राइसिस से निकल आएगा? तो यहाँ पे ये किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। पहला कार्ड बहुत अच्छा है, पास्ट में जो है मुख्तलिफ ममालिक जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से एक पॉजिटिव अप्रोच हो गई थी, लेकिन अब जो हालात ऐसे चल रहे हैं कि बाहर के जो ममालिक हैं जो वो भी डरते हैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने, या फॉरेन एड नहीं सही तरीके से आ रही जो आना ही चाह रही है, या IMF के साथ जो एक कशमकश चल रही है वो हालात भी, और जो है IMF अपनी जो है अपनी मतलब जो उनकी अपनी टर्म्स कंडीशंस पर जो है पाकिस्तान को एड दे रहा है। तो ये जो है ना हालात, अगर हम बैरूनी ममालिक को भी देखें तो वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट या पैसा लगाना या कुछ भी कारोबार करने से डर रहे हैं। पाकिस्तान की सियासी तारीख में अवाम का किरदार सबसे ज़्यादा अहम रहा है, क्योंकि ये आम इंसान ही है जो दूसरे लोगों को अपना कीमती वोट देकर कामयाब बनाता है और उनसे ये उम्मीद रखता है कि वो इनके मसाइल को हल करेंगे और वो माशरे में खुशहाल ज़िंदगी गुजारेंगे। लेकिन जब ये सब नहीं होता तो सबके जहनों में सवाल ज़रूर उठता है कि चेहरे बदलने से क्या मुल्क के हालात बदल जाएंगे, और इन्हीं हालात का फ़ायदा दूसरे लोग उठाते हैं जिनके चेहरे दोगले होते हैं। वो ना सिर्फ माहिर शिकारी की तरह दाना फेंक कर मासूम लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, बल्कि मुल्क की मईशत को भी तबाही के रास्ते पर डाल देते हैं, जिसकी वजह से एक आम आदमी भी सियासत की चक्की में पिस जाता है। मौजूदा मुल्क की सियासी गर्मा गर्मी और हलचल देखकर हर इंसान यही दुआ कर रहा है कि मुल्क किसी बड़े बहरान से बच जाए और इक़्तिदार की दौड़ में कौमी मफादात ना रोंदे जाएं। अगर आपके इर्द गिर्द मसले मसाइल हैं और आप चाहते हैं कि सच के सफ़र में हम आपकी आवाज़ बने, तो आप हमें हमारी फेसबुक की ID और स्क्रीन पर मौजूद नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। इसी के साथ अपनी मेज़बान सना फैसल और सच का सफ़र की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।